झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 43 विधानसभा सीटों के लिए मतदान की प्रक्रिया जारी है। मतदान में अब 1 घंटे और बचे हुए हैं। हालांकि संवेदनशील बूथों पर वोटिंग खत्म हो चुकी है। मतदाताओं में गजब का उत्साह देखने को मिला और लाइन में लगकर लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। खासकर महिलाओं की लंबी कतार देखी जा रही है और सभी मतदान केंद्रों की निगरानी वेबकास्टिंग के माध्यम से ऑनलाइन की जा रही है। पहले चरण के मतदान में चंपई सोरेन, बन्ना गुप्ता, सरयू राय, चंपई सोरेन के पुत्र बाबूलाल सोरेन, रामदास सोरेन, पूर्णिमा दास, डॉक्टर अजय कुमार और मंगल कालिंदी जैसे दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी है। राहुल, इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। राहुल, झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर सभी लोगों में उत्सुकता का माहौल भी देखने को मिला है। 43 विधानसभा सीटों पर अलग अलग पोलिंग बूथों से तस्वीर भी देखने को मिली, जहां लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंच रहे हैं और अब कुछ ही पल और बच गए हैं मतदान की जो प्रक्रिया है वो खत्म होने में। अभी क्या तस्वीर वहां पर देखने को मिल रही है? देखिए, अभी की तस्वीरों की बात करें शिखा, तो जिस तरीके से शाम 5 बजे तक मतदान होने का समय निर्धारित किया गया है। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान की टाइमिंग फिक्स की गई है। अगर हम बात करें जो नक्सल प्रभावित एरिया है, वहां पर शाम 4 में बने मतदान केंद्र पे मौजूद हैं और बूथ की आप तस्वीरें देख सकती हैं। जो का प्रयोग कर चुके हैं और अभी कह सकते हैं 20 मिनट का समय और बचा है। 4:40 हो रहा है और 5 बजे मतदान जो केंद्र है वो बंद कर दिए जाएंगे। जो मत प्रक्रिया है वो जाएगी 5 बजे निर्धारित किया गया निर्वाचन आयोग की ओर से, वो 5 बजे का। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से झारखंड में 43 सीटों पर प्रथम फेज का जो चुनाव हुआ है, इसमें कई दिग्गजों का कह सकते हैं कि अपनी राजनीतिक करियर दांव पे लगा है। उसी के साथ ही साथ जो मतदाता है, थोड़ी वोटिंग स्लो रही है शहरी क्षेत्रों में, लेकिन ग्रामीण इलाकों की अगर बात करें शिखा, तो ग्रामीण इलाकों में भर भर के वोट पड़े हैं। मतदान जो प्रतिशत है वो बढ़े हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अगर रांची राजधानी की बात करें तो काफी मतदान प्रतिशत जो कम रहा है। लेकिन वहीं अन्य शहरों की बात करें, अन्य ग्रामीण इलाकों की बात करें तो वहां पर मतदान प्रतिशत ठीक ठाक सकते हैं कि जिस तरीके से मतदान प्रतिशत पर थोड़ा असर पड़ा है, कम हुआ है, उसका असर चुनाव के मतगणना में देखने को तो मिलेगा ही। लेकिन चुनाव आयोग की ओर से लगातार कोशिश की जा रही थी किसी तरीके से मतदान प्रतिशत को बढ़ाया जाए और जो वोटर हैं वो घरों से बाहर निकलकर एक लोकतंत्र के महापर्व क्लोजिंग फाइनल आंकड़ा निकलकर सामने आता है कि कितने प्रतिशत मतदान हुए हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि प्रथम फेज के जो चुनाव प्रक्रिया थी लगभग संपन्न होने के अंतिम चरण में चल रही है। शांतिपूर्वक तरीके से पूरी तरीके से मतदान हुआ है। हालांकि इससे पहले लोकसभा चुनाव जब हुआ, लोकसभा चुनाव में भी शिखा आप देखेंगे झारखंड में पहली बार किसी तरह की कोई घटना नहीं हुई, कोई अनहोनी नहीं हुई। सभी जो मतदान केंद्र थे काफी शांति ढंग तरीके से वहां मतदान हुआ। तो वही चीज यहाँ पर भी देखने को मिला है। विधानसभा चुनाव में भी प्रथम फेज का जो चुनाव था काफी शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है और कुछ देर के बाद ये संपन्न हो जाएगा। एक तरह से हम कह सकते हैं कि चुनाव आयोग की तैयारी जो थी काफी बेहतर थी और उन सभी लोगों को घरों से बाहर निकालने की कोशिश थी जो लोग मतदान करने में असफल थे, दिव्यांग हो, वृद्ध हो, जो काफी बुजुर्ग थे, उनको भी घरों से निकालने की या बैलेट पेपर के माध्यम से वोट कराने की कोशिश निर्वाचन आयोग की ओर से की गई है। अब कह सकते हैं कि कई प्रत्याशियों का, कई दिग्गजों का भाग्य जो है ईवीएम मशीन में अब से थोड़ी देर बाद कैद हो जाएगा और वो ईवीएम मशीन 23 तारीख को खुलेगा और उस 23 तारीख को उनके भाग्य का फैसला होगा कि किसको जीत मिलेगी, किसको हार मिलेगी। लेकिन प्रथम चरण का जो 43 सीटों पे चुनाव हुआ है काफी अहम माना जा रहा है इंडिया गठबंधन और बीजेपी दोनों के बीच। बिल्कुल राहुल, और जो संवेदनशील पोलिंग बूथ हैं वहां पर मतदान की जो प्रक्रिया है वो खत्म हो चुकी है। नजर बनाए रखिएगा अपनी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।